भाई असद आजमी साहब नातिया मुशायरे का आज मैं खिताब देता हूँ इनको कि इमरान प्रतापगढ़ी है नातिया मुशायरे का। और एक चीज बताऊं दोस्तों, मुशायरा जब ये कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर करता है तो उसको कामयाब करने के लिए समाज के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों का हाथ होता है। और अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्लाह पर मैं सीधे सीधे असद आजमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। नकर गम मेरे बेटे गर तिजोरी हो गई खाली। तमाम बीएमसी यूथ कमेटी की जानिब से ये शेर तमाम बरहम बरदा के नौजवानों के हवाले कि नकर गम मेरे बेटे घर तिजोरी हो गई खाली, तो ये गाड़ी, ये बंगला, ये सेल फोन बेचूंगा। अगर आपकी बात अगर मेरी आवाज के साथ मिल जाए तो कसम खुदा की सुभान अल्लाह के सदाए से, ये सदाओं से पूरा मजमा इस्तेकबाल करेगा कि नकर हम मेरे बेटे घर तिजोरी हो गई खाली, तो ये गाड़ी, ये बंगला, ये सेल फोन बेचूंगा। और जरूरत पेश आई कर पढ़ाई के लिए तेरी, मैं तेरा बाप हूं अपने बदन का खून बेचूंगा। जरूरत पेश आई कर पढ़ाई के लिए तेरी, मैं तेरा बाप हूं अपने बदन का खून बेचूंगा। अब आइए दोस्तों, तशरीफ ला रहे हैं शायर इस्लाम, सुनाएंगे नातिया कलाम, सुनेंगे आप तमाम। असद आजमी है जिनका नाम, आजमगढ़ है उनका मकाम, निजामत करना है मेरा काम, नेमतुल्लाह रहमानी है मेरा नाम, सीतामढ़ी है मेरा मकाम। तशरीफ लाइए शायर इस्लाम, नवाजेंगे आप तमाम। अब नेमतुल्लाह रहमानी को दीजिए कुछ आराम। इस शेर के साथ आली जनाब असद आजमी का इस्तकबाल, खैर मुकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ के सुकूते हर्फ को जो अशआर में उड़ान देता है वही नाते शहे कौनैन से अजान देता है। और तेरा सखी तेरे हर शेर के बदले असद जन्नत में आली शान मकाम देता है। और मैं बेबिसात नकीब तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी आवाज पे तो पूरा यूपी बिहार जान देता है। माइक पर आली जनाब असद आजमी माहौली आजमगढ़। नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा दूंगा, उससे कबल कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा सा मुझे हाथ उठाकर बताएं। वो मोहल्ला कहाँ चला गया भाई? अच्छा आगे आ गया है। अच्छा छोटी सी गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो कुर्सियां लेकर, छोटी कुर्सी जो है, सोफा तो उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे बढ़े, कुर्सियां लेकर आगे। कुर्सियों का ही झगड़ा है भाई, कोई कुर्सियां नहीं छोड़ना चाहता, तो आप कुर्सियां लेकर आगे आ जाए, थोड़ा बढ़ जाए, ताकि ये जो पीछे वाले हैं वो भी थोड़ा सिमट कर बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो बीच में पार्टीशन हो गया है, ऑल इंडिया मुशायरे जब होते हैं तो उसमें जो बीच में एक पार्टीशन होता है, देर रात लगभग 2-3 घंटे के बाद वो मुशायरा जब फ्री कर दिया जाता है तो पूरे सामयिक एक साथ हो जाया करते हैं, जो जगह खाली होती है ये भर जाया करती है, तो अच्छा लगता है। हाँ आ जाए, थोड़ा कुर्सियां लेकर आगे आएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे बाद सिर्फ 2 शायरों को पढ़ना है, नजमी हसन प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी साहब बचे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी अपनी हाजिरी दर्ज करा लूँ, क्योंकि बड़ी दूर से सफर करके आपके दरमियान तशरीफ लाया, वो भी बाई रोड चलकर आया। ये मोहब्बत अबुल कलाम साहब की, जकी भाई की, सबकी मोहब्बतें मुझे यहाँ खींच कर लाती हैं। आइए मैं सीधे नाते पाक का मुकम्मल मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ। तबरेज भाई आपने बड़ा अच्छा सा माहौल बना दिया है, और माशाल्लाह आपके बाद पढ़ने में मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या शुरू करूँ, क्या पढ़ूँ। मतलब बतौर खास पेश करूँ, इजाजत पूरे सुनने का मूड में है। एक मतलब हाथ उठाकर लह कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ समाज पर वाले। लाजवाब लाजवाब है, 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 लाजवाब है।
अब यहाँ से शरीक हो जाइए कुरान की एक एक आयत को, एक लाइन में आपकी शिरकत चाहूंगा। कुरान की एक आयत को, कुरान की एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे भाई, ऐसा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन साहब ने नवाजा। नान साहब मलाया पूरा मजमा सुभान अल्लाह। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। चाचा ये शेर आपके हवाले से बोल रहा हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ। माशाल्लाह अच्छी खासे तादाद में हमारे तलबा हजरात हैं, उलमा हजरात हैं। आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान पर अगर कभी जालिम की आंखें उठेंगी तो आप उनको नोचने का भी काम करना जानते हैं। पेश कर रहा हूँ एक बंद आप लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूँ, समाज फरमा ले। कि है रब का दुलारा नबी नबी, मूड बनाए तो मजा आएगा। है रब का दुलारा नबी नबी, है रब का दुलारा नबी नबी, कुरान का पारा, कुरान का पारा नबी नबी, कुरान का पारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, हर आंख का तारा नबी नबी, हर आंख का तारा नबी नबी, ओ अरब का खिलता गुलाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। बहुत अच्छे भाई असद आदमी साहब, लाजवाब है, लाजवाब है। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। हमारे ईमान का एक हिस्सा पूरी दुनिया ने देखा कैसे छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया जा रहा था। बेशक समाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन मजलूमों पर जो जुल्म होता है उनसे हमारा बिला शुबहा बिला झिझक ताल्लुक है। एक बंद हाजिर कर रहा हूँ उड़ीसा के अच्छे लोगों पर, हमपर्दा के अच्छे लोगों, जकी भाई के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। समाज फरमा लें के गज़ा के मुजाहिद का कहना, शरीक होना भाई अगर बात सच्ची लगे, बात अगर झूठ हो तो कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, लेकिन अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स शरीक हो जाएगा। पेश कर रहा हूँ सुने। गज़ा के मुजाहिद का कहना, गज़ा के मुजाहिद का कहना, है क़िबला अव्वल वो अपना, है क़िबला अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना, नाजायज है वरना जीना, नाजायज है वरना जीना, हम्मास के दिल का ये ख्वाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई असल आदमी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा दोबारा पढ़ू कितने लोग सुनना चाहते हैं। बात अगर सच्ची लगे तो पूरा हम बता इजाजत दे। सुभान अल्लाह। आप लोग भी थोड़ा हाथ खोलकर दुआओं से नवाजे और एक बार इजाजत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ सुने। गज़ा के मुजाहिद का कहना, गज़ा के मुजाहिद का कहना, है क़िबला अव्वल वो अपना, है क़िबला अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना, नाजायज है वरना जीना, हम्मास के
है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, हुफ़ाज़े इकराम आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। 1400 साल पहले से कुरान पाक को हमेशा हर सदी में जलाने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई। ऐसे करोड़ों लाखों वसीम रिज़वी आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कुरान पाक का एक नुक्ता तक न बदला है, न कयामत तक बदलेगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाजिर अगर इजाजत दे तो एक शेर ऐसे बोलने जा रहा हूँ, आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि आप तड़प जाएंगे। पेश कर रहा हूँ सवाल फरमाने कि कुरान जो दिल में बसाएगा, 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 वो 10 को बहिश्त दिलाएगा। शरीक हो थोड़ा सा। कुरान जो दिल में बसाएगा, वो 10 को बहिश्त दिलाएगा, और इससे जो टकराएगा, और इससे जो टकराएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा। क्यों? कुरान ही ऐसी किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत-ए कुरान, अज़मत-ए कुरान, शायर इस्लाम आज़ाद आज़मी, सरज़मीन बरहम वर्दा, BMC कमेटी। जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पेश कर रहा हूँ पूरा मजमा हाजिर अगर बोलो सुभान अल्लाह। बात वसीम रिज़वी को पहुंचना चाहिए। धोबी का कुत्ता ठरकाना ठाठ कर रहा, आज उसका नामो निशान मिल चुका है। पेश कर रहा हूँ, ये मैं फिर हाजिर कर रहा हूँ, वहां तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। कुरान जो दिल में बसाएगा, कुरान जो दिल में बसाएगा, वो 10 को बहिश्त दिलाएगा, और इससे जो टकराएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा। कुरान ही ऐसी किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। बहुत शुक्रिया। एक बंद और पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, असद आज़मी साहब जिंदाबाद। अक्सर बेशतर लखनऊ की जमीन पर, लखनऊ की सरजमीन पर सहाबा इकराम के बारे में अक्सर बेशतर बोला जाता है, तो जुलूस मोहम्मदी का जुलूस लेकर आगे बढ़ने वाली शख्सियत का नाम हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी है। क्या कह रहे हैं? एक शेर पढ़ रहा हूँ, उन्हें क्या मालूम सहाबा इकराम क्या है। जीता जागता सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के बगल में लेटे हुए तो उनको सहाबा कहते हैं। एक बंदे पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मरतबत का शेर हाजिर करता हूँ। समाज फरमाने, वही अफजल है, वही बेहतर है। शरीफ होना वालों, वही अफजल है, वही बेहतर है, वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में गार के अंदर है। उन जाहिलों को दिखाने की, बताने की, सिखाने की जरूरत है। वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में गार के अंदर है। असहाब में पहला नंबर है, असहाब में पहला नंबर है। जिब्रील से भी वो बढ़कर है, जिब्रील से भी वो बढ़कर है। सिद्दीक उसी का किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कह रहे भाई असद आज़मी साहब? जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जब तक वजू पे वजू को ताजा नहीं किया, जब तक वजू पे वजू को ताजा नहीं किया, तहरीर नात का कोई मिसरा नहीं किया। और सिद्दीक बोले सांप से ये गारे शौर में, चुपके से तूने डस लिया अच्छा नहीं किया। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं डरा सहमा सा था कि बरहम बरदा 3 साल 4 साल के बाद हाजिर हुआ हूँ। अपने दिमाग में, अपने दिल में अपनी बेटी का दर्द लिए बरहम बरदा आया। 20 तारीख को मेरी छोटी सी बेटी 4 साल की इंतकाल कर गई, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां मेरे सर पर थी कि इन 7 दिनों में 7 प्रोग्राम को मैंने छोड़ दिया। लेकिन बरहम बरदा, ये अबुल कलाम भाई हमारे चचा, हमारे बाप का मकाम मैं इन्हें देता हूँ। हमेशा फोन करते हैं और बराबर मेरे रास्ते में बेटा 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 कह के इतने बाप भी खैरियत ले लिया करते जितनी कलाम भाई मेरी खैरियत लेते हैं। मैं इनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान है, हमारा सरपंच राकेश भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मोहब्बतें आप लोगों की एक दर्द, एक गम लेकर मेरे दिल में आई। मैं खड़ा हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या पढ़ूं, लेकिन आप लोगों ने मेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी हौसला बढ़ाई। मैं आपका दिल से किस लफ्ज में शुक्रिया अदा करूँ। एक शेर बोल रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास समाज। फरमा लें, लाजवाब है, 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 लाजवाब है। एक तारीख तक और पहुंचिएगा उलमा हज़रात, जो पढ़े लिखे इल्म बैठे हैं सबके हवाले कर रहा हूँ। ये जो कमेटी बैठी है आप लोगों के भी डेडिकेट कर रहा हूँ, ये शेर आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। समाज करने वाले ईमान वो जैसे ले आए, ईमान वो जैसे ले आए, ईमान वो जैसे ले आए, तौहीद का परचम लहराए, तौहीद का परचम लहराए। कुफ्फार यकायक घबराए, कुफ्फार यकायक घबराए, मरना हो जिसे वो आ जाए, मरना हो जिसे वो आ जाए। फारूक का तीखा जवाब है, लाजवाब 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 है, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सुना, जितना अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन इस मुशायरे को सीमित कर दिया गया है, मुशायरा 1 बजे तक खत्म होगा। राकेश भाई बैठे हुए हैं, राकेश भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की जानिब से, जो सरपंच हैं, इस गांव के भी सरपंच हैं, और अब्दुल्ला अबुला जी, हाँ वही कहिए, हम बोल आइए। एक नाते पाक का और मतलब आप तक पहुंचाऊं, इजाजत है? अता करें नवाजिश, मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूँ। इफ्तार आपके हवाले से थोड़ा और सुने, अता करें नवाजिश। मदीने का मंजर, मदीने का मंजर, मदीने का मंजर, मदीने का मंजर, हसीन की सदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। शरीक होकर सुनिएगा, मूड बनाकर सुनिएगा, पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को चाहता है। जहाँ पर चमकता
मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने वही चाहता है। और ज़की भाई, शादी हुई आपकी? नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? सुनिए सुनिए सुनिए, ज़की भाई की शादी हो 1 साल 1.5 साल के बाद होगी, नहीं होगी अभी? होगी होगी। दूसरी तो नहीं होगी क्या? होगी ही नहीं। ये क्या बात है भाई? ये तो यार मुझे बड़ा गहराई में जाकर इन लोगों से पूछना पड़ेगा मसला क्या है। बहरहाल चाचा, ज़की भाई की शादी हो, आज बारात हो, कल वलीमा हो, परसों आ जाए जमात वाले, ज़की भाई का हाथ पकड़ ले, आपको 40 दिन के लिए चलना है जमात में। ज़की भाई दिल पर हाथ रखकर बताइए क्या करेंगे? अहलिया का एक बार चेहरा देखेंगे, एक बार जाकर बाहर जमात वालों का चेहरा देखेंगे, बड़ा कश्मकश में पड़ जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की भाइयों, आपकी इस मुस्कुराहट पर कुर्बान जाऊं। इसी मुस्कुराहटों के साथ आप एक बार सोचिए, गहराई में उतर कर दिल के कान से सुनिए और दिमाग से दिल से सोचिए कि सहाबा इकराम पर हम कुर्बान जाएं। अल्लाह, शादी हो चुकी है, बीवी घर में है, सुहाग रात का वक्त है, लेकिन ऐलान हो गया, शहादत का ऐलान हो गया, जिहाद का ऐलान हो गया। निकल गए। एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर उस वाक्य तक, उस मंजर तक आपके ज़हन पहुंचे तो शरीक कीजिएगा। इस मंजर में पेश करता हूं, सुने। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, से अपनी इजाजत अगर तो जाने शहादत लोगों से लगाने और अच्छे भाई और अगर तो जाने शहादत लोगों से लगाने। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद, सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुमने भाई ऐसा लाजमी साहब, इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। ये अगली सब वाले थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हाथ खोल दीजिए। अरे यार इतनी ठंडक चली गई यार, दिसंबर जनवरी आप हाथ नहीं बांधे थे क्या? जो सारी सर्दी आज ही बांध रहे हैं। ऐसा खोलकर जुड़े मेरी जान, आप लोग तो मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं, बोलते हुए अच्छे लगते हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ, तड़प जाएंगे आप जी। इसके बाद सिर्फ एक कलाम पढ़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि वक्त भी कम है। पेश कर रहा हूँ एक खूबसूरत सा बंद पढ़ रहा हूँ, सुने। ओ नन्हा सांस शरीफ भैया, शरीफ भैया थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। वो नन्हा सांस वो तेरी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। वो नन्हा सांस वो तेरी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे
बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं वो मेरा सर कटाने जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई असद आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं वो मेरा सर कटाने को जी चाहता है। सोच कर तो बहुत कुछ आया था कि बहुत कुछ पढ़ूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये 5 शायद 6 घंटे का प्रोग्राम चला सकते हैं। 35 शायद 5 घंटे का प्रोग्राम नहीं चला सकते, लेकिन ये नातिया मुशायरे की बरकत है, ये आप लोगों के खुलूस की बरकत है कि मुशायरे की कंडीशन ये हो गई है कि वक्त लिमिट किया जा रहा है। सिर्फ 5 शायरों में ये हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा आपका इतना कामयाब है कि आपकी सोच से ज्यादा कामयाब है। आइए अब यहाँ से मैं खूबसूरत सी नाज़े पाक मुकम्मल पढ़कर उसके बाद रहमत तमाम पेश कर रहा हूँ। यहाँ से मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे मूड बनाकर सुनना। और 4-5 साल पहले जब आया था तो इसके बहुत सारे फंड अलग थे। यहीं पे ना इंशाल्लाह आज कुछ यूनिक दिखेगी ये नाते पाक आपको। हमेशा मैं इसमें कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे नया कर रहा हूँ वैसे वैसे पूरा हिंदुस्तान ऐसे गोद में उठाकर सुनता है इस नाते पाक को। ये बरहम बरदा ऐसा लगता है कि मुझे गोद ले लिया है। ये चचा हमारे वालिद मोहतरम की तरह लगते हैं, सब मेरे भाई लगते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। पेश कर रहा हूँ यहाँ से मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो गुलामों पे वो सिरार के रहते वो तौसीफ वो सनाए शही अबरार में हर लहज़ा वो दरबार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुल देंगे गुलामों के वो सिरार के रहते वो तौसीफ वो सनाए शही अबरार में हर लहज़ा वो दरबार। वरना वो सैयद अली वही कदी हाशमी मुतलबी वो अरबी वो कुरैशी वो मदनी कहा हम सब गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, अपनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू होती है वो मुत्तकी बन जाए, वो परहेज़गार बन जाए, वो नमाजी बन जाए, वो रोज़ादार बन जाए, लेकिन नफ्स का मामला इंसान की जिंदगी में पड़ा हुआ करता है। हम ये सोचते हैं कि हम कल से शराब नहीं पिएंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नफ्स बीच में आता है, वर्गलाता है कि थोड़ा सा पी लो, जिंदाबाद, थोड़ा सा पी लो। अच्छा एक चीज और मैंने देखा, हमारे भाइयों में आदत होती है, वो पता नहीं क्या नाम उसका है, कोई पीने वाली चीज है, अल्कोहल उसमें फुल होता है, उनसे जब कहो कि यार मत पिया करो, हराम है ये, कहेंगे यार हराम है, उसमें है क्या? वो हराम नहीं, रेडबुल तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं उसका, उसके अलावा भी है कुछ ऐसी फीचर है, क्या क्या है, तो बड़ा मसला होता है कि वो मानते नहीं है। वो कहेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा तो ले रहा है, थोड़ा सा आप पूरे पानी में 10-10 लीटर पानी हो, उसमें सिर्फ 1 बूंद आप पेशाब मिला दीजिए, पूरा पानी खराब हो जाएगा। बस इसी हवाले से बंद पहुंचा रहा हूँ। आरज़ू ये कि हो कल्ब मुअत्तर ताहर व मुनव्वर व मुसफ़ा व मुजल्ला व मुज़क्का दुरे आला जो नजर लाए कहीं जलवाए रोवे शगे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर व मुतागर व मुनव्वर व मुसफ़ा व मुजल्ला व मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रोवे शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार।
भैया बजाइए कमेटी वालों आप तैयार हो जाओ, पूरा मूड बन गया है नया। जमीन जमा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैया तुम्हारे लिए, चमन में फज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक समाओ समा, ये अन्ना अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर दिया, डूबे हुए दिल को असर किया, ये तावा तुम्हारे लिए। न रूह ज़मीन न अर्श पर न होगी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, ये बंदे कोई वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहने भाई, असद आज़मी साहब फिर इस बंद को पढ़ूं, इस बंद को पढ़ूं। ज़मज़म कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी नहीं छोड़ूंगा आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। यार माइक वाले भाई, यार इस रात में आप किससे बिजी हुए यार? इस रात में अगर कोई बिजी होता है तो उस पर बड़े सवालों के निशान खड़े कर दिए जाते हैं। माइक वाले भाई का ये हाल है। तैयार है? पूरा बलवा हाथ लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, चमन में फज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक समा और समा, ये अम्ना अम्मा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये बतावा तुम्हारे लिए। इन रूह ज़मीन न अर्श बजी इन लौह नबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो गंदे खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए। ऐसा हंसे कदम ज़माना चाहिए कि आगे ज़माना पिए, जो रखे थे हम वाह वो चाहते सीए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई असद आज़मी साहब नातिया मुशायरे का आज मैं खिताब देता हूँ इनको कि इमरान प्रतापगढ़ी है नातिया मुशायरे का। और एक चीज बताऊं दोस्तों, मुशायरा जब ये कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर करता है तो उसको कामयाब करने के लिए समाज के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों का हाथ होता है। और अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम में हमारे दोनों सरपंच मौजूद हैं, अबुल्ला भाई और राकेश भाई। राकेश भाई है तो लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज ये सरपंच बन करके बैठे हुए हैं, अगले बार तबरेज हाशमी असद आज़मी नजम हसन यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए तो अगले बार ये विधायक हो यहाँ का, ये दुआ देंगे मैं आपसे कहूंगा। अबुल्ला भाई भी आप भी तो ये कहूंगा, मेरा भाई असद आज़मी इस तरह से सुना रहा है, पीछे बैठ करके मन कर रहा था कि जितनी कमाई यहाँ की थी वो सब कुछ दे चलो, लेकिन मन ये कर रहा है कि मुझे घर भी जाना है। दुआ दे सकता हूँ, खिताब दिया है मैंने आज आपको, इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे। और ये बहुत शुक्रिया बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब ने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाजत है फिर इस बंद को पढ़ूं, इजाजत है? पूरे मजमा बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा शरीक हो जाइए, आगे वाली सबकी बड़ी जिम्मेदारियां होती है भाई। इंजन जब गड़बड़ होगा तो डब्बे का क्या हाल होगा, इसलिए आप लोग इंजन है, इंजन होने का पूरा सबूत देना पड़ेगा। पेश कर रहा हूँ सुने। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, चमन में फज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन फलक ज़मा और समा, ये अम्ना अम्मा तुम्हारे लिए। इशारे से चाहत चीर दिया, डूबे हुए खून को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तमाम तुम्हारे लिए। न रूह ज़मीन न अर्श बजी न लौह नबी, कहीं भी कोई ये खबर ही नहीं, जो गंदे खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए। साहब गरम ज़माना पिए, आप निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाहते सीए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए। लगाते हैं कमजोर है, थोड़ा सा आपकी आवाज कमजोर है। कि लगाते हैं नारा हमी मान वाले मोहम्मद
जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने भाई बड़ी शान वाले कमेटी वालों थोड़ा सा तवज्जो इधर। फूल का चक्कर छोड़ दीजिए, फूल का चक्कर छोड़ दीजिए। आपकी दाद मेरे लिए काफी है, आपका मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाना मेरे लिए काफी है। थोड़ा सा शरीक हो जाए। हुस्न दौड़ का जलवनुमा, जब हुस्न दौड़ का जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न दौड़ का जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न दौड़ का जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। सिंध अली सिंध उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, सिंध अली सिंध उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने आयाज पलट दे दुनिया की। अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम असद आजमी सर जमीने पर हम बरदा बीएमसी कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार ज़ियारत को आका, एक बार ज़ियारत को आका। कमेटी वालों एक बार ज़ियारत को आका, तैबा में मुझे बुलवा लेना। एक बार ज़ियारत को आका, तैबा में मुझे बुलवा लेना। पुरनूर व रहमत का गुंबद, पुरनूर व रहमत का गुंबद। इन आँखों से दिखला देना, इन आँखों से दिखला देना। गठरी है गुनाहों की सर पर, नेकी का सहारा क्या करना। गठरी है गुनाहों की सर पर, नेकी का सहारा क्या करना। हम जैसे गुनहगारों को तुम काली कमली में छुपा लेना, काली कमली में छुपा लेना। क्या होगा कयामत का आलम, सब होंगे प्यासे महशर में। उस रोज मुबारक हाथों से कौसर का जाम पिला देना। जिंदाबाद। वाह भाई असद आजमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जाते जाते चार मिसरे नौजवानों के हवाले करके उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। मेरे हिसाब से ना आप अकेले बचेंगे। एक मुशायरा चल रहा था तो पूरे सामईन चले गए, सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। शायद पढ़ रहा है बेचारा, सोच रहा है कि यार चलो कम से कम हमारा शेर एक आदमी तो सुन रहा है। बोला चाचा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं इतनी देर तक। कह रहा मैं आपको सुन नहीं रहा हूँ, ये जो आप हाथ में माइक पकड़े हुए हैं ये मेरा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कब आप खत्म करें, कभी ये माइक लेकर जाऊँ। मैं आपको सुन नहीं रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं, मेरा कोई मसला नहीं है, पूरा मजमा जुड़ा हुआ है। भाई आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वक्त की मुझे पूरी इजाजत नहीं दे रहा। वक्त बस नहीं जा रहा। नौजवानों के हवाले, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुनिया में माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं हुआ करती। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जब लंबे लंबे सफर करके घर पहुंचता हूँ ना, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ इस बात को। पहले कंडीशन ये होती थी, जब वालिदा मोहतरमा घर में होती थी, सिर्फ एक मर्तबा खुद से दरवाजा होता था, खटाक से दरवाजा खुल जाया करता था। 8-10 मिनट 15 मिनट मुझे दरवाजे पर खड़े होना पड़ता है, तब जाकर 15 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है। ये मोहब्बत वालिदा की होती है और दुनिया में इस मोहब्बत का कोई तोड़ कोई मोल हो ही नहीं सकता।
नौजवानों, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। आप लोग दीनदार लोग हैं, दीनदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आज की इस बरह पर्दा के खूबसूरत डाइस से कि अपनी अम्मी से मोहब्बत कीजिए, अपने चचा से मोहब्बत कीजिए, खाला से मोहब्बत कीजिए, फूफू से मोहब्बत कीजिए, दादी दादा पूरे अहले खाना से मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक मोहब्बत के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो या तो सल्फास खाने की नौबत आ जाएगी या शराब पीकर आप रोड के किनारे पड़े नजर आएंगे। उसके अलावा आपको कुछ दुनिया में नहीं मिल सकता। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं नौजवानों, थोड़ा सा मौलाना करीम 4 मिसरों को सुनिए तो आगे वाला 4 मिसरे और पढ़कर मैं जाऊंगा कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। मौलाना ने कभी कहा था, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, ऐ घरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ नौजवानों आप सब के हवाले से कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कभी, बोलिए बोलिए कमेटी वालों बोलो यार, माँ कभी बेवफा नहीं होती। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ भाई। देखिए जो हमारी बहनें पीछे बैठकर सुन रही हैं तो शायद मुझे देखकर नाराज भी हो रही होंगी, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ जो 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर नौजवानों को बिगाड़ने का काम करती हैं। इस डाइस से उन बहनों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके पीछे पड़ने से नौजवानों आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिवाय आपकी जिंदगी खराब होने के। आप सल्फास खा खा के चले जाएंगे, उनका क्या है, आज आप है, कल वो है, परसों वो है, नरसों वो है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको समझदार बनाए, अल्लाह आप सबको इस खूबसूरत डाइस से एक अच्छा मैसेज पर अमल करने की आप सबको तौफीक अता फरमाए। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ सुने कि माँ की ममता है दोस्त को ऐसी, शरीक होना मोहम्मद बोलो। माँ की ममता है दोस्त को ऐसी, तुमको आबादी करके छोड़ेगी। लड़कियों के नौकर न चक्कर में तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। और शुक्रिया जाते जाते 4 मिसरे पढ़कर अपनी माँ के हवाले से बोल रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तबरेज हाशमी साहब आपके हवाले से वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। बतौर खास नजरी भाई देखिएगा, नेमतुल्लाह भाई देखिएगा। आए प्यारी माँ तेरा प्यारी शरीक हो जाए, पेश करता हूँ सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल। अब एक शेर आखिरी पढ़कर उसके बाद मोहब्बतों से इस बच्चे को, इस अपने भाई को रुखसत कीजिएगा। अगर एक टाट पर पाँचों, अगर एक टाट पर पाँचों नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक
पढ़ रही है तू कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।